खुदा दे कलाम च देखेंगे अमाल दी किताब पहला बाब चौथी आयत तो 8वीं आयत तक खुदा दे कलाम च देखेंगे। खुदा के कलाम में अमाल की किताब का ये आगाज़ ही होता है जब खुदा का बंदा इस किताब को लिखता है तो वो आगाज़ करता है कि खुदा ने जब रसूलों को खिदमत दी, जब उनके साथ आखिरी मीटिंग की तो उनको ज़ोर देकर क्या कहा। खुदा के कलाम में लिखा है चौथी आयत, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, बल्कि बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतज़िर रहो जिसका ज़िक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। खुदावंद यीशु मसीह के साथ जब रसूल थे, 3 साल के करीब वो यीशु के साथ रहे। उन्होंने बुजुर्गों को निकाला, मनादी की, मुर्दों को ज़िंदा होते हुए देखा, बड़े बड़े मौज़े देखे, बड़े बड़े मौज़े किए। रसूल लोगों पर दुआएं करते थे, यीशु मसीह के साथ रहकर भी जिधर यीशु जाने वाला था आगे आगे जाकर वो खुशखबरी देते थे, मनादी करते थे और बदरूहों को निकालते थे, मौज़ात करते थे। लेकिन जब फिर भी यीशु मसीह ज़मीन से जाने लगे तो यीशु मसीह ने एक हुक्म दिया कि उस वक़्त जब आप बदरूहों को निकाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मैं आपके साथ था। लेकिन अब जब कि मैं ज़ाहरी तौर पर आपसे अलग हो रहा हूँ तो अभी आपको बाहर जाकर कोई खिदमत का काम नहीं करना, कोई भी ऐसा वर्क नहीं करना, बल्कि सिर्फ आप जाओ और जाकर यरूशलेम में ठहर जाओ और वहाँ पर उस वक़्त तक ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें खुदा की तरफ से आलम बाला से ऊपर से रूहुल कुदस ना मिल जाए, पाक रूह की ताकत और कुव्वत आपको ना मिल जाए। और फिर लिखा है कि यरूशलेम से बाहर ना जाना, बाप के उस वादा के पूरे होने के मुंतज़िर रहो। और फिर लिखा है जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो फिर तुम कुव्वत पाओगे, ताकत पाओगे, ज़ोर पाओगे। और ये ताकत, ये कुव्वत, ये ज़ोर जो पाक रूह के वसीला से आपको मिलेगा, इसके वसीला से आप बड़े बड़े काम कर सकोगे। इसके वसीला से आप गुनाह पर गालिब आओगे, शैतान पर गालिब आओगे, आप खिदमत मनादी के मैदान में काम कर सकोगे, आप खुशखबरी के काम में शामिल हो सकोगे। लेकिन उस वक्त तक आपने कोई भी रूहानी खिदमत जो है वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना जब तक कि रूहुल कुदस जो है वो तुम पर नाज़िल ना हो। खुदावंद यीशु मसीह के सामने ये एक ख़ास बात थी शागिर्दों के लिए कि भाई रूहुल कुदस के बगैर आपने बाहर नहीं जाना। जब तक मस्सा तुम्हें ना मिले उस वक्त तक आपने कोई काम ऐसा नहीं करना। जब तक खुदा का रूह आप पर नाज़िल ना हो उस वक्त तक आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ना आप कर ही सकते हो। अगर आप पाक रूह के बगैर को शैतान से पंगा लोगे तो वो आपका नुकसान करेगा। आपको पावर लेकर, कुव्वत लेकर, जोर लेकर फिर जाकर आपको खिदमत के काम करने हैं। बेशक खुदा उनके कलाम में लिखा है, पुराने अहदनामे में लावियों का ख़ानदान होता था, कहानत का काम करता था। और नए अहदनामे के अंदर खुदा ने कलीसिया को कहा तुम शाही कहनों का फ़िरका हो। पुराने अहदनामे में लावियों में से कहन मुकर्रर किए जाते थे और जो कहन नहीं भी बनते थे, लावी के ख़ानदान के लोग जो होते थे, घराने के लोग होते थे, वो भी लावियों के साथ खिदमत में मददगार होते थे। जैसे आज एक पास्टर है, उसके साथ बड़े सारे लोग जो हैं वो मददगार होते हैं, हेल्प करने वाले होते हैं। कोई मीटिंग लीड करता है, कोई बजाता है, कोई गाता है, कोई विज़िट करता है, कोई अरेंजमेंट, कुछ ना कुछ सब काम करते हैं। ऐसे ही उस दौर में लावी जो होता था उनमें से जो सरदार कहन या कहन मुकर्रर किए जाते थे और बाकी ख़ानदान के लोग भी खिदमत में उनके मददगार होते थे। और बेशक नए अहदनामे के अंदर खुदा ने सारी कलीसिया को ही कहा, जैसे पुराने अहदनामे में लावियों का ख़ानदान खिदमत करता था, नए अहदनामे के अंदर सारी कलीसिया जो यीशु मसीह से पैदा हो चुकी है, तौबा कर चुकी, बपतिस्मा ले चुकी, खुदावंद को पहन चुकी, कबूल कर चुकी, वो सारे लोग खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से यीशु मसीह में पैदा होकर एक शाही कहनों का फ़िरका या लावियों का ख़ानदान बन चुके हैं। सारी कलीसिया जो है
ये समझ लें आप लावियों का खानदान है। सारी कलीसिया को खुदा ने कहा तुम शाही कहनों का फिरका हो। और पुराने अहदनामे में लावी जो थे जिनके साथ दूसरे उनके खानदान के लोग खिदमत मनादी गवाही के लिए शामिल होते, वो भी पाक होते थे। और इसी तरह जब आज कलीसिया है, खुदा ने सारी कलीसिया को खिदमत और मनादी का हुक्म दिया है। कलीसिया का एक एक मेंबर गवाही देने वाला होना चाहिए। और अगर एक एक मेंबर को गवाही देने वाला होना चाहिए तो फिर कलीसिया के एक एक मेंबर को मस्सा में भी होना चाहिए। एक एक मेंबर पर खुदा की वो हजूरी, वो मस्सा भी होना चाहिए जो खिदमत के कामों के लिए ज़रूरी है। अगर हम सब शाही कहनों का फ़िरका है, अगर हम सब लावियों का ख़ानदान है, अगर हम सब खिदमत के लिए बुलाए और चुने गए हैं, खुदावंद ने तमाम कलीसिया को ये फरमाया है, सारे 500 लोगों को जब यीशु के साथ थे कि जाओ जाकर सारी खलक के सामने अंजील की मनादी करो, तो हम वो लोग हैं कलीसिया जो चुने गए हैं ज़मीन पर खुदा का जलाल ज़ाहिर करने के लिए। और जिन लोगों को खुदा ने चुना उन सब लोगों को जोर दिया कि तुम्हें रूह से मामूर होना है। अगर मस्सा तुम पर नहीं होगा तो तुम कभी अबलीस के जलते हुए तीरों को बचा नहीं सकोगे। अगर मस्सा तुम पर नहीं होगा तो तुम कभी खिदमत का काम, कभी खुदा के जलाल के लिए कुछ भी कर नहीं सकोगे। अगर चाहते हो कि हमारे बदनों से खुदा का जलाल ज़ाहिर हो तो फिर आपको पुरमस्सा होना है। अगर खिदमत के किसी भी काम में आप चमकना चाहते हो, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है, उस नेमत को जो तुझे रसूलों के हाथ रखते वक्त मिली थी उस नेमत को चमका दे। उस नेमत को जो तुझे हाथ रखते वक्त मिली थी क्या कर, चमका दे। कलीसिया का हर बंदा उसको खुदा पाक रूह की नेमतें देते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा है कि उस नेमत को क्या कर, चमका दे जो तुझे हाथ रखते वक्त मिली थी। अगर खुदा ने आपको कोई नेमत दी है तो आपको खुदा ने इसलिए नेमत दी कि आप उस नेमत को चमकाएं, उसमें और निखरते जाएं और ज्यादा आप वाज़े कुछ कर सकें। और अगर मस्सा आप पर होगा तो ये नेमत, ये खिदमत, ये तोड़ा जो आपको मिला है इसमें आप नुमाया होते जाएंगे। लोग देखकर कहना शुरू होंगे कि इसके पास ये वाली खिदमत है, ये बंदा एक अच्छा मीटिंग लीडर है, ये बंदा एक अच्छा प्रीचर है, ये बंदा एक अच्छी रिफाकत करने वाला है, ये बंदा अच्छी दुआ करने वाला है, इस बंदे का रवैया बहुत अच्छा है। आपकी जिंदगियों में से वाज़े गवाहियां आना शुरू होंगी। लोग देखकर आपको उन नामों से पुकारना शुरू करेंगे, वो चीजें नजर आएंगी। लेकिन ये सब कुछ कब होगा, जब आपकी जिंदगी पर मस्सा होगा। अगर मस्सा नहीं होगा उतना ही आप चमक सकते हो जितना मस्सा आपकी जिंदगी के अंदर है, जितना मस्सा आपके अंदर है। बातों से नहीं, बातें दुनिया बहुत कुछ जानती है, बातों में बड़े बड़े चिराग लोग हैं, लेकिन वो रूहानी कामों में चमक नहीं सके, रूहानी कामों में किसी मकाम पर नहीं आ सके, क्योंकि रूहानी नेमतों को उन्होंने नहीं चमकाया। क्यों नहीं चमके? रूहानी तौर पर चमकने के लिए आपको सिर्फ गैर जुबान ही नहीं बल्कि मस्सा आपकी जिंदगी में होना चाहिए। गैर जुबानें जरूरी हैं, पर कुछ लोग सिर्फ गैर जुबानों तक रह गए। गैर जुबानें हैं पर मस्सा नहीं। मस्सा आपकी जिंदगी में होना चाहिए, खुदा के पाक रूह को आप फील कर सको, महसूस कर सको। इसलिए खुदा ने जोर दिया कि एक हवाला देखना, पहला सैमुएल 10वां बाब 9वीं आयत को। और ऐसा हुआ कि जो ही उसने सैमुएल से रुखसत होकर पीठ फेरी, खुदा ने उसे दूसरी तरह का दिल दिया और वह सब निशान उसी दिन वकू में आए। और जब वो उधर उस पहाड़ के पास आए तो नबियों की एक जमायत उसको मिली और खुदा की रूह उस पर ज़ोर से नाजिल हुई और वो भी उनके दरमियान नबूवत करने लगा। और ऐसा हुआ कि जब उसके अगले जान पहचानों ने ये देखा कि वो नबियों के दरमियान नबूवत कर रहा है तो वो एक दूसरे से कहने लगे कि कैस के बेटे को क्या हो गया, क्या साउल भी नबियों में शामिल है? वहाँ के एक आदमी ने जवाब दिया, भला उनका बाप कौन है? आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि साउल जो एक आम बंदा था, सैमुएल के साथ मुलाकात हुई, सैमुएल ने तेल लगाकर उसको मस्सा किया। जब उसको मस्सा किया गया
खुदा का रूह उसकी जिंदगी में आया, तो वो सैमुअल से निकलकर, उसके घर से निकलकर, उसके शहर से निकलकर जा रहा था। और जाते हुए क्या हुआ, उसकी जिंदगी जो थी वो एकदम से बदल गई। उसको एक नबियों की जमात मिली, वो उस जमात में शामिल हुआ। जब उस जमात में शामिल हुआ तो साउल जो एक आम ईमानदार है, वो वहां पर नबूवत करने लगा। और जब वो नबूवत करने लगा तो लोगों ने क्या कहा, उन्होंने कहा क्या ये साउल भी कोई नबी है, ये क्यों नबूवत कर रहा है। और लोगों ने आपस में साउल के बारे में बातें करना शुरू की। और उन्होंने कहा इसका बाप कौन था, इसका बाप तो एक आम बंदा था, ये किसका भाई है, ये किस खानदान का है। साउल ने कुछ नहीं किया, सिर्फ सैमुअल ने उसको मसा किया। और जैसे ही मसा उस पर आया, खुद ब खुद से ही लोगों ने उसके बारे में बातें करना शुरू कर दी। लोगों ने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। क्यों? लोगों ने देखा कि ये क्या कर रहा है, ये नबूवत कर रहा है। एक खिदमत उसकी जिंदगी में से नजर आई, एक रूहानी काम उसकी जिंदगी में से नजर आया। और लोग बातें कर रहे हैं कि इसका बाप कौन है, वो तो एक आम बंदा है, इसका भाई कौन है, वो तो आम बंदा है। बेशक आपका खानदान आम हो, आपके घराने कबीले भाई बहने माँ बाप आम हो, लेकिन अगर आपकी जिंदगी पर मसा है तो आप कभी भी आम नहीं होंगे, आप चमकेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उस नेमत को चमका, जो चीज चमकती है सब लोगों की नजर जो है वो उस पर जाती है। अगर आप रूहानी चीजों में चमकेंगे तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ देखना शुरू करेंगे, आपसे सुनना शुरू करेंगे, आपकी मानना शुरू करेंगे। लेकिन फकत बातों से कोई बंदा इंप्रेस नहीं होता। आपकी जिंदगी के अंदर कोई नुमाया खिदमत और वो मस्से के बगैर नहीं हो सकती। जब तक मस्सा आपकी जिंदगी के अंदर नहीं, उस वक्त कुछ भी आप कर नहीं सकते हो। कभी आप शैतान पर गालिब नहीं आ सकते हो। आज कलीसिया चर्चों में तो आती है और गीत भी गाते हैं लोग, कई दफा दुआ भी करते हैं, पर मस्से से ना वाकिफ हैं। और यही लोग आपको नजर आएंगे जो ज्यादा जो है मुश्किलात के अंदर होंगे। मस्सा जो है वो बंदरों को तोड़ता है, मस्सा आपको आजाद करता है। अगर मस्सा नहीं, जैसे ही साउल, लोग कहते हैं इसका बाप कौन था, उनका इसका बाप तो एक आम बंदा है, पर लोग उसकी तरफ देख रहे हैं, उसके बाप की तरफ आज कोई नहीं देख रहा। लोग उसकी तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं। कौन आपको नुमाया करता है, कौन सी चीज आपको नुमाया करती है, वो मस्सा है आपकी जिंदगी के अंदर। सिर्फ आपके अंदर लफ्ज, बाइबल में लिखा है लफ्ज मार डालते हैं, रूह जिंदा करती है। अगर आपके पास सिर्फ कहानियां हैं, सिर्फ कुछ चंद बातें हैं, आप सिर्फ जबान के तेज हो लेकिन मस्सा नहीं, तो आप कभी चर्च में खिदमत में आप किसी जगह पर नुमाया नहीं हो सकते हो, आप कामयाब नहीं हो सकते हो। आपकी ताकत कुव्वत जोर जो है वो मस्सा है। अगर मस्सा नहीं तो आप जो भी करो आपको जिंदगी के आखिरी हिस्से में भी पछताना पड़ेगा। क्यों हो, ये मैंने क्या किया। जो करने वाला काम है वो क्या है, आपको मस्सा में आगे बढ़ना है। अगर मस्सा होगा, सारी मेहनत सारा वर्क जो आपने करना है वो मस्सा होना चाहिए। अगर आप मस्सा में हो, खुदा का मस्सा आपकी रहनुमाई करेगा, मस्सा आपको सिखाएगा, मस्सा आपकी जिंदगी के अंदर से होकर काम करेगा। बगैर मस्सा के तो आप अच्छी दुआ नहीं कर सकते हो। बाइबल कहती है कि मैं रूह से भी दुआ करूंगा और अकल से भी, मैं रूह से भी गाऊंगा, और बगैर मस्सा के तो आप अच्छी प्रस्तुत तक नहीं कर सकते हो। आपको मांगना है खुदा मुझे मस्सा दे ताकि आप बेहतर दुआ कर सको, बेहतर प्रस्तुत कर सको। आपको मस्सा से भरना है ताकि आप बेहतर गवाही दे सको, आपको बातों की समझ आना शुरू हो जाए, रूहानी चीज़ों को आप फील कर सको, आप वाकई कुछ बेहतर काम कर सको। लेकिन अगर मस्सा नहीं, फिर आप कुछ भी कर। जितने लोग नुमाया हुए वो लोग मस्से वाले लोग थे, जितने भी लोग। अब देखो साउल के तलक से जो पहली गुफ्तगू हुई वो क्या थी, उन्होंने कहा ये कोई नबियों में से है, ये नबूवत क्यों कर रहा है। उसका नबूवत करना, जब वो नबूवत कर रहा था तो एकदम से लोगों ने उसके बारे में बातें करना शुरू की, उसकी तरफ देखना शुरू किया, गौर करना शुरू की।
आपकी जिंदगी में जब रूहानी खिदमतें होती हैं तो लोग एकदम से आपकी तरफ तवज्जो करते हैं, लोग आपकी तारीफ, आपकी तरफ देखना, आपसे कुछ चीज़ों की तवक्को करते हैं। लेकिन मस्सा के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको कुछ करना है तो आपको पुरमस्सा होना चाहिए। अगर मस्सा आएगा आप आगे बढ़ेंगे। खुदा के कलाम में आप देखो, यूसुफ एक आम बंदा था और यूसुफ जो तकरीबन 13 साल गुलामी के अंदर रहा, 13 साल के अंदर उसकी जिंदगी में एक रोया तो थी, लेकिन 13 साल के अंदर जो कुछ उसने सेव करके रखा था अपने पास वो सिर्फ मस्सा था। खुदा की हजूरी थी। खुदा ने अपनी रोया के वसीला से उसको मस्सा किया था कुछ कामों के लिए, और खुदा का रूह उसकी जिंदगी में काम करता था। 13 साल खुदा के रूह को उसने रंजीदा नहीं किया। जब भी कोई गुनाह का मौका मिलता था वो गुनाह नहीं करता था, वो गुनाह को छोड़ देता था। इसलिए पाक रूह हमेशा उसके साथ रहता था। 13 साल के बाद एक मौका आया। खुदा मस्सा वाले लोगों को इस्तेमाल करता है किसी जगह पर जाकर। अगर खुदा चाहता है कि आप मस्सा में बढ़े तो आप किसी जगह के लिए आपको तैयार कर रहे हैं खुदा। और 13 साल वो मस्सा में रहा, पाकीज़गी में रहा, ईमानदारी में रहा। 13 साल के बाद खुदा आहिस्ता आहिस्ता रास्ते निकालता रहा। एक जेल में है वो, और जेल से बादशाह के कैदियों के थ्रू मैसेज फराउन तक पहुंच गया। और अचानक क्या हुआ, खुदा की तरफ से आज फराउन को एक ख्वाब आई है। आज उसने एक ख्वाब देखा है। अब पूरे मुल्क के अंदर एक बंदा चाहिए जो इस काम को कर सके, और ये काम कोई जादूगर नहीं कर सकता, ये कोई ताकत वाला, कोई इल्म वाला, कोई पढ़ा लिखा बंदा, कोई नजूमी इस काम को नहीं कर सकता। बादशाह को अब एक ऐसा बंदा चाहिए जो ये काम करे कि ख्वाब भी बताए और उसकी तबीर बताए। अगर कोई ऐसा है तो वो वाकई कामयाब हो सकता है। सीट खाली है हुकूमत बादशाही की, पर बंदा कौन चाहिए जो ये वाला काम कर सके। खाली है, बादशाह ढूंढ रहे हैं, नजूमी आए, 2 नंबर 3 नंबर दूसरे लोग आए, लेकिन कोई भी बादशाह को बता नहीं सका, कोई भी नहीं बता सका। अब वहां पर कामयाब जो होना है वो किस बंदे ने होना है, जिसकी जिंदगी के अंदर खुदा की हजूरी है। कुछ जगह ऐसी आती हैं आपका तमाम इल्म जो है वो नाकस हो जाता है, आपकी ताकत काम नहीं करती वहां पर, आपके तल्लक आपका पैसा काम नहीं करता वहां पर, कोई आपके पास जो नेमते दुनियावी है वो काम नहीं करती। ऐसी जगह भी आती है, वहां पर अगर कोई चीज काम आती है तो सिर्फ खुदा की हजूरी होती है। कुछ जगहें आपकी जिंदगी में ऐसी आएंगी, कुछ वाकया ऐसे आएंगे कि उस वक्त कोई चीज काम नहीं आएगी। अगर वहां पर कोई चीज काम करेगी आपकी जिंदगी में तो खुदा या उसकी हजूरी होगी। सो ऐसी जगह पर फराउन को एक बंदे जरूरत है उसको, और वो बंदा कौन सा है जो ये काम कर सके। और ये काम किसने करना है, ये काम उसने करना है जिसका खुदा के साथ एक गहरा तल्लक हो, खुदा के साथ उसका एक गहरा रिश्ता हो, खुदा के राब्ते में हो वो बंदा इस काम को कर सकता है। और ढूंढा गया, कोई नहीं मिला, फिर किसी ने बताया एक बंदा जेल में है, वो इस काम को कर सकता है, उसके ऊपर खुदा का हाथ है, अल्लाहों की रूह उसमें काम करती है, खुदा की कुदरत उसके साथ है। और वो दुआ करके गया और उसने खुदा से मांगा और खुदा ने वो भेद उस पर खोला, और वो मस्सा के वसीला से, खुदा की हजूरी के वसीला से वो बादशाह के ख्वाब की तबीर कर पाया। जब कर पाया तो वो क्या बन गया, वहां पर वो वहां पर दूसरे दर्जे का हाकम, वजीर आजम बन गया। उसने जिंदगी में वजीर बनने का नहीं सोचा था, वो जिंदगी में वजीर बनने के लिए मेहनत नहीं कर रहा था, वो जिंदगी में फराउन के नीचे सीट वाली बात की तवक्को नहीं कर रहा था। उसके ज़हन में ही कभी सोचा ही नहीं था कि मैं मिस्र का हाकम बनूंगा। उसने इस चीज के लिए मेहनत नहीं की। उसने जो मेहनत की वो किस काम के लिए थी, उसकी मेहनत ये थी कि मैं खुदा की हजूरी से बाहर नहीं जाऊंगा। उसकी सारी मेहनत इस चीज के लिए थी कि मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं कभी खुदा को
नहीं छोड़ूंगा। जब लोग रूहानी खिदमत सार अंजाम देते हैं, खुदा को अजीज रखते हैं, तो खुदा किसी नेमत से उनको महरूम नहीं रखता। बेशक उसने बादशाही के लिए वर्क नहीं किया, वो तो सिर्फ एक अच्छा ईमानदार बनना चाह रहा है। और अच्छा ईमानदार जब बना, गहरे रिश्ते के साथ खुदा की हजूरी में रहा, पकीज़गी ईमानदारी में चलता रहा, तो एक वक्त आया, बेशक उसने नहीं कहा मुझे बादशाह बना दे खुदा, पर बादशाह ने उसको क्या किया? खुदा ने उसको बादशाह बना दिया। वर्क किस चीज के लिए किया? वर्क आज लोग सारा वर्क की दुनियावी चीजों के लिए करते हैं और वो उनको मिलती नहीं है। अगर आप मस्सा पर वर्क करेंगे, अपने आप को पाक रखने के लिए, अपने आप को ईमानदार रखने के लिए, अपने आप को सच्चाई में कायम रखने के लिए काम करेंगे, तो एक दिन इसका अजर आपको मिलेगा और आप कामयाब होंगे। सो बंदा कैसा चाहिए था? जिसकी जिंदगी में खुदा की हजूरी हो। बहुत सारी सीटें आसमान पर और जमीन पर खाली हैं आपके लिए, पर वहां पर लोग वो चाहिए जो मस्सा वाले हों। खुदा मस्सा वाले लोगों को ब्लेस करता है। कुछ कामयाबियां, कुछ नेमतें, कुछ बरकतें सिर्फ खुदा ने मस्सा वाले लोगों के लिए रखी हुई हैं। और अगर आप मस्सा को अपनी जिंदगी में रखते हैं, पाक रूह से आप ममूर रहते हैं, तो फिर आप उन जगहों पर जा सकते हैं। अगर मस्सा नहीं, आप दिन रात भी मेहनत करो, वो जाया जा सकती है। लेकिन जो यूसुफ की कामयाबी है, इसकी कामयाबी सिर्फ क्या है? इसकी कामयाबी ये है कि वो खुदा की हजूरी में है, और खुदा की हजूरी ने काम वो किया जिसकी वजह से उसे ओहदा मिल गया, इख्तियार मिल गया। आज आपका काम है मस्सा में रहना, आपका काम है पाक रूह से ममूर होना, आपका काम है दुआया जिंदगी को बेहतर करना, खुदा का काम है आपको सरबुलंद करना। अगर आप पहले ही कोशिश ही सारी पैसे के लिए करेंगे, कोशिश ही काम ही सारा दुनियावी चीज़ों के लिए करेंगे, तो फिर आपको बादशाही नहीं मिलेगी। सो मिस्र के अंदर बादशाह जो था वो फराउन था, और दूसरे ओहदे पर खुदा ने यूसुफ को रखा। और पूरे मिस्र के अंदर अगर कोई मस्से वाला बंदा था तो वो वाकई यूसुफ था। अगर आप मस्सा में रहेंगे तो वाकई पहले नंबर पर खुदा होगा और दूसरे नंबर पर आप होंगे। अगर आपकी जिंदगी के अंदर मस्सा है, अगर मस्सा नहीं, फिर कुछ भी होना नामुमकिन है। सो जो कामयाबियां हैं, जो चीजें हैं सारी, ये मस्सा के वसीला से होती हैं। खुदा ने क्या किया था? सैमुएल से कहा साउल को इस तेल के साथ मस्सा कर दे। आज खुदा ने अपने पाक रूह से आपको मस्सा किया है, और मस्सा आपकी जिंदगी में रहना चाहिए। आपको मस्सा में बढ़ते रहना है। बाइबल ये नहीं कहती रूह से ममूर हो जाओ, बल्कि कहती है रूह से ममूर होते जाओ हर रोज। सो अगर आप चाहते हो कि आप चमको, अगर आप चाहते हो कुछ रूहानी चीजें आपकी जिंदगी में हो, आप काम करना चाहते हो कोई खिदमत का, कोई भी आप अच्छा ईमानदार बनना चाहते हो, तो आपकी जिंदगी में पाक रूह का मस्सा होना चाहिए। लेकिन अगर आप चलते रहोगे, बाइबल कहती है खुदा के कभी हाथ के नीचे चलते रहो। सिर्फ एक दिन चल के बस नहीं, बल्कि चलते ही रहोगे, तो एक वक्त आएगा वो तुम्हें सरबुलंद। यूसुफ 13 साल चलता ही रहा एक लेवल से, और ऐसा सरबुलंद किया कि आज तक यूसुफ का नाम है कि वो मिस्र के अंदर दूसरे दर्जे का हाकम था। वो चलता रहा। आज अगर आप एक हफ्ता जोर मार के बैठ जाओगे घरों में, तो आप वो सरबुलंदी नहीं ले सकते हो जो खुदा देना चाहता है। आपको चलते ही रहना है। मस्सा फिर काम करता है जब आप चलते ही रहते हो, आप करते ही रहते हो, रुकते नहीं हो। लेकिन अगर आप रुकोगे तो फिर पाक रूह रंजीदा होता है। आप मस्सा हुए, आपने गंदा लफ्ज बोला, गंदा मजाक किया, कोई ऐसी बात की, तो मस्सा चला गया। कोई गंदा लफ्ज, गंदा मजाक, कोई ऐसी चीज एक साबुन की तरह आपके मस्से को साफ कर देती है। इसलिए अजीजों, खुदा ये चाहता था पहले दिन से। खुदा यीशु ने कहा जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास, जब तक पाकरू के अंदर आप कवर ना हो जाओ, जब तक पाकरू आपको ढांप ना ले,
जब तक रूह से भर ना जाओ, जब तक आपके मसे का लेवल हाई ना हो जाए, उस वक्त तक आप बाहर ना जाना। अगर मस्सा नहीं तो मेहनत करो। और उस वक्त जब यीशु ने कहा, उस वक्त वाकई मस्सा उनकी जिंदगी में नहीं था, पर उस दिन से उन्होंने क्या किया, उसी दिन से वो दोबारा रोजे में ठहर गए। उसने कहा ये नहीं कि 10 दिन बाद शुरू करें, उसी वक्त, उसी टाइम, उसी घड़ी से उन्होंने ठहर कर दुआ करना शुरू कर दी। उनका खुदा हम जानते हैं हमने काम करना है, खुदा के बगैर हम कुछ भी नहीं, हमने काम करना है, तो फिर हम अभी से शुरू करते हैं कि हम मसा से भर जाएं। और उसी वक्त गए, एक बड़े हाल के अंदर जमा हुए, खुदा हम बैठे हैं जब तक तो हमें कुव्वत का लिबास ना दे। वो 5 दिन की तैयारी के लिए नहीं गए, 10 दिन की तैयारी के लिए नहीं गए कि चलो एक दफा काम खत्म करके फिर वापस आएंगे, दुआ रोजे में ठहरेंगे। वहां से ही उन्होंने शुरू कर लिया, क्योंकि वो बेताब थे खिदमत और रूहानी कामों के लिए। आज आप देखो, जो गिर गए वो गिरे हैं 10 साल से, जो बैठ गए साल गुजर जाता है, बैठे रहते हैं लोग जब तक कोई आकर उनको ना उठाए। लेकिन वो उन्होंने देखा मसा नहीं, फौरन गए, अभी से हम एक्टिव हैं। और जैसे जाकर ठहरे, 10 दिन के अंदर खुदा ने अपने पाक रूह से ममूर किया। आज बड़े लोगों से पूछो, वो कहेंगे मसा नहीं मेरे पास, पर पूछो क्या कर रहे हो, कहेंगे कर भी कुछ नहीं रहे। आप जरूरत कोई फील नहीं कर रहे कि आपको मसा चाहिए, आप जरूरत कोई नहीं, आप समझ नहीं रहे कि मसा आपकी जरूरत है। आप बगैर मसा के जिंदगी बसर कर रहे हो। आपको मसा से भरे रहना है, फिर ही जाकर इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सकोगे, वरना वो गिराएगा उठेगा, गिराएगा उठाएगा, गिराएगा, ऐसे ही उम्र गुजर जाएगी। आप मस्सा में रहो ताकि कोई इब्लीस का मंसूबा आपके खानदान, आपकी जिंदगी में कामयाब ना हो। सो जैसे रसूल उसी वक्त गए और वो मस्सा से भरने के लिए दुआ रोजे में ठहरे। आप अगर जानते हो कि मस्सा के बगैर हम कुछ नहीं, तो आपको कल से नहीं बल्कि आज से मस्सा के लिए दुआ करनी है। आज से अपने आप को पेश करना है, अभी से अपने आप को पेश करना है। खुदा हमारी पहली ज़रूरत मसा है, खुदा हमारी पहली ज़रूरत पाकरू है। अगर पाकरू होगा तो सब कुछ होगा, पाकरू होगा तो लोग हमारी तरफ मतवज्जो भी होंगे। सैमुअल के मसा करने जैसे सौल की तरफ लोग हुए, और यूसुफ के मसा ने जैसे उसको दूसरे दर्जे का हाकम बनाया। आपका मसा आपको कामयाब करेगा, पर अगर मसा नहीं तो आप जितने भी यहाँ भी पहुँच जाओ, आप ज़ीरो पर हो। आपकी कामयाबी खुदा का रूह है। सो खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत बख्शे।